गोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनान्यजतारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायतार्क्यं कुन्देन्दुशङ्खपदनं शिशिरोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनाशियं विस्फुरन् मन्दहास्यम् कनखडुशिरुकूलं चारुबर्हावशूलम् कमपि निखिलसारं नौनिगोपीकवारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीराभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोस्तात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाभ्यासवशीकृतेर्मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिकिंचनयोगिनो यदि परं पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं मूढावति सब जगदानी करूं प्रणाम जोर जुगपानी। समस्त चराचर जगत में प्राणी मात्र के रूप में अभिव्यक्त श्री भगवान के पावन चरण कमलों में सभक्त नमस्कार। मिलती अगर सांत्वना तुमको मेरे दुख से ये प्रियतम, मिलती अगर सांत्वना तुमको मेरे दुख से ये प्रियतम, तो लाखों अतिशय दुखों से गिरे रहूंगी मैं हरदम, मिलती अगर सांत्वना तुमको, मिलती अगर सांत्वना तुमको मेरे दुख से हे प्रियतम, तो लाखों अतिशय दुखों से गिरे रहूंगी मैं हरदम, तो लाखों अतिशय दुखों से गिरे रहूंगी मैं हरदम, मिलती अगर सांत्वना तुमको मेरे दुख से हे प्रियतम, किंचित सा भी यदि सुख देता हो तुमको मेरा अपमान, किंचित सा भी यदि सुख देता हो तुमको मेरा अपमान, तो लाखों अपमानों को मैं मानूंगी प्रभु का वरदान, तो लाखों अपमानों को मैं मानूंगी प्रभु का वरदान, किंचित सा भी यदि सुख देता वो तुमको मेरा अपमान, तो लाखों अपमानों को मैं मानूंगी प्रभु का वरदान, मिलती अगर सांत्वना तुमको मेरे दुख से
ये प्रियतम मिलती अगर सांत्वना तुमको मेरे दुख से, ये प्रियतम तो लाखों अतिशय दुखों से घिरे रहूंगी मैं हरदम। तो लाखों अतिशय दुखों से घिरे रहूंगी मैं हरदम। मिलती अगर सांत्वना तुमको मेरे दुख से, ये प्रियतम मिलती अगर सांत्वना तुमको। यदि प्यारे मेरे वियोग में, यदि प्यारे मेरे वियोग में मिलता तुम्हें कहीं आराम, यदि प्यारे मेरे वियोग में मिलता तुम्हें कहीं आराम, कभी नहीं मिलने का मैं व्रत लूंगी मेरे प्राणाराम। कभी नहीं मिलने का मैं व्रत लूंगी मेरे प्राणाराम। कभी यदि प्यारे मेरे वियोग में, यदि प्यारे मेरे वियोग में मिलता तुम्हें कहीं आराम, कभी नहीं मिलने का मैं व्रत दूंगी मेरे प्राणाराम। मिलती अगर सांत्वना तुमको मेरे दुख से, ये प्रियतम मिलती अगर सांत्वना तुमको मेरे दुख से, हे प्रियतम। तो लाखों अतिशय दुखों से घिरी रहूंगी मैं हरदम। तो लाखों अतिशय दुखों से घिरी रहूंगी मैं हरदम। मिलती अगर सांत्वना तुमको मेरे दुख से, ये प्रियतम। यदि प्यारे मेरे वियोग में मिलता तुम्हें कहीं आराम, यदि प्यारे मेरे वियोग में मिलता कहीं तुम्हें आराम, कभी नहीं मिलने का मैं व्रत लूंगी मेरे प्राणाराम। कभी नहीं मिलने का मैं व्रत लूंगी मेरे प्राणाराम। मिलती अगर सांत्वना तुमको मेरे दुख से, हे प्रियतम। मेरी निर्धनता विपत्ति दुर्गति यदि तुम्हें सुहाती यार, मेरी निर्धनता विपत्ति दुर्गति यदि तुम्हें सुहाती यार, तो रखूंगा इन्हें पास में सादर सदा सहित परिवार। तो रखूंगा इन्हें पास में सादर सदा सहित परिवार। मेरी निर्धनता विपत्ति दुर्गति यदि तुम्हें सुहाती यार, मेरी निर्धनता विपत्ति दुर्गति यदि तुम्हें सुहाती यार, तो रखूंगा इन्हें पास में सादर सदा सहित परिवार। मिलती अगर सांत्वना तुमको मेरे दुख से, हे प्रियतम। मिलती अगर सांत्वना तुमको मेरे दुख से, हे प्रियतम। तो लाखों अतिशय दुखों से घिरी रहूंगी मैं हरदम। तो लाखों अतिशय दुखों से घिरी रहूंगी मैं हरदम। मिलती अगर सांत्वना तुमको मेरा मरण तुम्हें यदि देता हो किंचित सा भी आश्वास, मेरा मरण
तुम्हें यदि देता वो किंचित सा भी आश्वास, तो मैं मरण वरण कर लूंगी, निकल जाएगा तन से श्वास। तो मैं मरण वरण कर लूंगी, निकल जाएगा तन से श्वास। मेरा मरण तुम्हें यदि किंचित, मेरा मरण तुम्हें यदि देता वो किंचित सा भी आश्वास, तो मैं मरण वरण कर लूंगी, निकल जाएगा तन से श्वास। तो मैं मरण वरण कर लूंगी, निकल जाएगा तन से श्वास। मिलके अगर सांत्वना तुमको मेरे दुख से हे प्रियतम, मिलके अगर सांत्वना तुमको मेरे दुख से ये प्रियतम, तो लाखों अतिशय दुखों से गिरी रहूंगी मैं हरदम। मिलके अगर सांत्वना तुमको, सुखी रहो तुम सदा एक बस, सुखी रहो तुम सदा एक बस, यही नित्य मेरे मन चाह। सुखी रहो तुम सदा एक बस, यही नित्य मेरे मन चाह। हर स्थिति में मैं सुखी रहूंगी, नहीं करूंगी कुछ परवाह। हर स्थिति में मैं सुखी रहूंगी, नहीं करूंगी कुछ परवाह। ऐसी रहो तुम सदा एक बस, सुखी रहो तुम सदा एक बस, यही नित्य मेरे मन चाह। सुखी रहो तुम सदा एक बस, यही नित्य मेरे मन चाह। हर स्थिति में मैं सुखी रहूंगी, नहीं करूंगी कुछ परवाह। मिलती अगर सांत्वना तुमको मेरे दुख से ये प्रियतम, मिलती अगर सांत्वना तुमको मेरे दुख से हे प्रियतम, तो लाखों अतिशय दुखों से गिरे रहूंगी मैं हरदम। मंदहास्यम कनकरुचिकूलम चारुवर्हावचूलम, कमपि निखिल सारम नौमि गोपी कुमारम। हम लोगों के इस गंदे काम कलुष जीवन में शुद्धानुराग की चर्चा भगवत कृपा का ही कोई परिणाम है। रात दिन हमारा मन, हमारे मन की प्रत्येक वृत्ति भोगमयी बनी हुई है। हम सदा सर्वदा भोगों में आसक्त, भोगों के लिए चिंतातुर, भोगस प्रिया से सर्वथा सने हुए, विशुद्ध अनुराग की बात हमारी कल्पना में नहीं आती। पर ये राधा तत्व इस प्रकार का है कि इस महासमुद्र का जरा सा कण प्राप्त हो जाने पर भी
दिव्य भावों का उदय होने लगता है। और इसीलिए और साधनों की चर्चा न होकर आज कई दिन से विशुद्धानुराग की चर्चा चल रही है। हम लोग जो रात दिन विषय चिंतन रत रहते हैं, मृत्यु के अंतिम क्षण तक चिंतामपिमेयांच प्रलयांतामुपाश्रिताः, इस प्रकार की हमारी स्थिति, तो इसमें विशुद्धानुराग की बात का समझ में आना बड़ा मुश्किल। बहुत बहुत अगर हम आगे बढ़े आज के युग में तो भाई वैध भोगा शक्ति रखें, यही बहुत। आज तो अवैध भोगा शक्ति है। और यहाँ तो इस प्रकार का त्याग है शुद्धानुराग में कि जहाँ विलक्षण चीज है, जहाँ इस प्रकार का त्याग है, उस त्याग का रसास्वादन करने के लिए स्वयं भगवान लालायित हो जाते हैं। जो कहते हमको दो दो, उनको भगवान देते हैं। ऐश्वर्य वालों को ऐश्वर्य, मान वालों को मान, पद वालों को पद, स्वर्ग वैकुंठ सब देते हैं। अपने आप को भी दे डालते हैं। पर उससे भी ऊंची चीज, जिसका रस प्राप्त करने के लिए उनके मन में आकांक्षा, कामना, लालसा जागृत हो जाए, वो रस कुछ विशेष, कुछ विलक्षण, कुछ अनन्य साधारण वो है, वो मामूली चीज नहीं। तो उसी के भाव श्री राधा जी के जीवन में यत्किंचित, हम लोगों की तो गंदी आंखें हैं, कहाँ हम देख सकें, तो उनकी कृपा से ही कभी कोई कण दिख जाता है, उसी की चर्चा हम लोगों के लिए बड़ी आदर्श होती है। राधा जी के विरोधी अनेक भाव हैं, वो सभी इस स्थिति में पहुंच जाने के बाद के हैं। यदि हम ब्रज के और राधा जी के श्री गोपांगनाओं के उन बाहरी भावों को लें जो अत्यंत अंतरंग स्थिति में पहुंचने पर होते हैं, तो हमारी गंदी काम कलुषित आंखें, हमारे गंदे विचार, उनमें भी दोषारोपण करेंगे। इसीलिए उस दिन जब पंडित हरिबख्श जी महाराज रात्रि के समय गीत गोविंद के उन पदों का अनुवाद करने लगे, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। इसलिए नहीं लगा, वो पद तो मेरे बड़े प्रिय हैं, इसलिए नहीं लगा कि उन पदों के गाने वाले अधिकारी श्री जयदेव जी ही हैं, हम लोग नहीं, जो सिवा हरिलीला के और कुछ देखते ही नहीं। लेकिन जहां उन शब्दों पर ध्यान दे के उनकी व्याख्या हम अपनी भाषा में करें और अपने भावों से करें, वहां उनमें विकृति आ जाती। इसलिए पहले त्याग की पराकाष्ठा पर पहुंचकर फिर ये श्री कृष्ण और गोपांगनाओं के भोगों की चर्चा चैतन्य महाप्रभु ने की, सुखदेव जी ने की, हरिवंश जी ने की, भगवान वल्लभाचार्य ने की, श्री चैतन्य महाप्रभु ने की। पर वो अलोखी चीज, आश्लिष्यताम पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनान मर्महतान करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मम प्राणनाश सैव ना परः। ये दशा जब हो जाए तब इसकी कुछ चर्चा करने का अधिकार होता है। तो इसमें एक भाव है, एक इस प्रकार का कोई भक्त या इस प्रकार की कोई प्रेमिका, कोई गोपी भगवान से कहती है, मिलती अगर सांत्वना तुमको मेरे दुख से हे प्रियतम, तो लाखों अतिशय दुखों से घिरी रहूंगी मैं हरदम। मेरे किसी एक दुख से, छोटे से एक दुख से अगर तुमको जरा भी सुख मिलता हो हे मेरे प्रियतम, तो एक दुख नहीं, तुम्हें दुख से सुख मिलता है ना, तो फिर मैं लाखों लाखों अतिशय दुखों से निरंतर घिरी रहूंगी, तुम सुखी रहोगे ना। दुखों का तुम नाश कर दो, ये चाहना जो है
ये अच्छी बात है, आत्म भक्ति है, कोई बुरी चीज नहीं, पाप नहीं, परंतु स्वसुख की कामना है। अगर मेरे एक दुख से मेरे प्रियतम को सुख मिलता हो तो ऐसे लाखों दुख और इससे बड़े बड़े दुख मेरे पास आ जाएं, मैं उन्हें ग्रहण कर लूं, उनको और सुख मिले। फिर कहती हैं किंचित सा भी यदि सुख देता हो तुमको मेरा अपमान, तो लाखों अपमानों को मैं मानूंगी प्रभु का वरदान। जरा सा अपमान भी मेरा अगर तुम्हें सुख देने वाला हो तो फिर मुझे इन अपमानों से बढ़कर सुख की वस्तु मेरे लिए क्या होगी। तो फिर मैं यही चाहूंगी और यही मानूंगी कि मुझे लाखों लाखों बुरे से बुरे अपमान प्राप्त होते रहें और प्रभु मुझे यह वरदान दें, अपमान का वरदान दें। मेरे लाखों अपमान हों, इस प्रकार का प्रभु मुझे वरदान दें, क्योंकि इसमें तुमको सुख मिलता है। तो यदि प्यारे मेरे वियोग से मिलता तुम्हें कहीं आराम, तो कभी नहीं मिलने का मैं व्रत लूंगी मेरे प्राणाराम। यदि मुझे अलग रखने में, मेरे वियोग में तुमको कहीं कुछ भी आराम मिलता हो तो तुम्हारा आराम ही तो मेरा जीवन है, तो फिर मैं व्रत ले लूंगी कि मैं कभी नहीं मिलूंगी। तुम सुख से हो, मैं कभी नहीं मिलूंगी। कहीं जरा सा भी तुम्हें आराम मिलता हो मेरे न मिलने से, तो मैं व्रत ले लूंगी, ये मेरे प्राणाराम। ये बड़ी सुंदर चीज है। श्री गोपांगनाएं, ये प्रेम में क्या होता है, इस प्रेम में मिलन की आकांक्षा नित्य नव नित्य तीव्रतर बढ़ती चली जाती है, एक तरफ ये। और दूसरी ओर यदि अमिलन में प्रियतम को सुख है तो अपनी वो तीव्र मिलनाकांक्षा के दुख को प्रियतम के सुख के साथ मिलाकर वो चाहती है कि कभी न मिलो। ये द्वंद्व, ये परस्पर विरोधी गुण उनके साथ रहते हैं। भाई ये इसको फैला दो जरा से। और यदि अब रही सांसारिक चीज, गोपियों के लिए और भक्तों के लिए, जो उधर मत देखिए, इधर देखिए। गोपियों के लिए, प्रेमियों के लिए संसार का धन, संसार की संपत्ति और संसार की सदगति कुछ नहीं। तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी सुंदर भाषा में कहा, बड़ी सुंदर भाषा में, चहोन सुगति सुमति संपत्ति कछु रिधि सिद्धि विपुल बड़ाई। चहोन सुगति सुमति संपत्ति कछु रिधि सिद्धि विपुल बड़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़ु अनुदिन अधिकारी। यही प्रेम के चाह। मैं नहीं चाहता मेरी सदगति हो, मैं नहीं चाहता कि मुझको सद्बुद्धि प्राप्त हो। ये बात उल्टी लगेगी, रोज प्रार्थना करते हैं धियो न प्रचोदयात्, सन्मति दो भगवान। ये कहते हैं तुलसीदास जी महाराज कि मुझे सदगति नहीं चाहिए, मुझे सन्मति नहीं चाहिए, सुगति सुमति, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे रिद्धि सिद्धि नहीं चाहिए और मुझे विपुल बड़ाई नहीं चाहिए। यही तो चीजें हम लोगों के सबके मांग की हैं, यही तो हम चाहते हैं। तो भाई क्या चाहते हो? हेतु रहित अनुराग राम पद, राम के चरणारविंद में मेरा अहेतुक प्रेम हो जाए और वो प्रेम दिनों दिन बढ़ता रहे। हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़ु अनुदिन अधिकारी। नित्य निरंतर प्रतिक्षण वो प्रेम बढ़ता रहे, अहेतुक प्रेम। तो जो वस्तु, जो स्थिति, जो भाव भगवान के प्रेम को नहीं देती, वे सब की सब वस्तुएं आग लग जाए। जरो सुसंपत्ति सदन सुख सुहृद मात पितु भाई। इतना कड़ा, इतने बड़े संत बोल जाएं, ये बड़ी कठिन चीज। पर वो तो देखते हैं कि जो राम विरोधी है, जो राम प्रेम में सहायक नहीं, वो तो आगे लगने लायक है ना। तो जरो सुसंपत्ति सदन सुख सुहृद मात पितु भाई, सन्मुख हो तज राम पद करतन सहज सहाय। एकमात्र अभिप्रेत है
प्रेमास्पद का सुख। तो ये वो संसार की ये निर्धनता ये कुछ नहीं। वो कहते हैं कि भागवत में एक भगवान का नाम आया अकिंचन वित्त, नमो किंचन वित्ताय। अकिंचन वित्त का अर्थ क्या है? निर्धन का धन, निर्धन का धन। तो जिसके पास अपना कुछ न है वो अकिंचन है। जिसके पास अपना कुछ न हो, प्रियतम की सेवा में चाहे न रहे, अपना कुछ न हो वो अकिंचन। अपनी आसक्ति की, अपनी ममता की कोई वस्तु न रह जाए, उसका नाम अकिंचन। तो भगवान, ये बहुत समझने की बात है। भला किसी को अगर ये इच्छा हो कि भगवान को हम अपना धन बनाएं, तो वे और सारे धनों से अकिंचन हो जाना पड़ेगा। दूसरे धन भी रखो उसी ममता के साथ, और भगवान भी वहां आके बैठ जाए, भगवान ऐसे निकम्मे नहीं है। वो तो माम एकम शरणम ब्रज अनन्य। वो चाहते हैं कि भाई मुझसे मिलना हो तो अकेले में मिलो, मुझसे मिलना हो तो अकेले में मिलो और अकेले होकर मिलो। मुझको अकेले से मिलो और अकेले होकर मिलो। अनन्य एकम, इसका अर्थ यही कि दूसरी चीज में तुम्हारी ममता रहेगी, दूसरी वस्तु में आसक्ति रहेगी, तो बटी हुई ममता भगवान कहते हम नहीं ग्रहण करते। हमें तो अब व्यभिचारण ही भक्ति चाहिए। तो ये जगत की जितनी वस्तुएं हैं, ये सारी वस्तुएं उनके समर्पित होकर के उनकी बन जाएं, और हम उनके बन गए। हमारा कुछ नहीं, सर्वथा अकिंचन। लेकिन प्रेमी दूसरे लोगों को समझाने के लिए उद्गार वो कहता है कि भाई मेरी निर्धनता, मेरी निर्धनता, मेरी विपत्ति और मेरी दुर्गति, ये तीन चीज कोई नहीं चाहता। विपत्ति कोई नहीं चाहता, दुर्गति कोई नहीं चाहता, और निर्धनता कोई नहीं चाहता। पर वो कहता है कि मेरी निर्धनता, मेरी विपत्ति, मेरी दुर्गति, मेरी निर्धनता, विपत्ति, दुर्गति यदि तुम्हें सुहाती यार, यार शब्द में बड़ा प्यार है। इतना अपनापन है, इतना वो दिल की चीज है कि जहाँ परायापन नहीं, बड़े मजे में, कोई वहां मान संभ्रम नहीं। ये मान संभ्रम जो होता है ना, ये कुछ थोड़ा सा अलग कर देता है। इसीलिए हमारे यहाँ ये रसों के विकास में दास्य से सख्य ऊंचा, सख्य से वात्सल्य, उससे मधुर ऊंचा क्यों? जितना जितना मान संभ्रम सत्कार का अभाव होता चला जाए, दोष देखकर नहीं, समीपता के कारण से, और जितना व्यवधान हटे, और जहाँ व्यवधान रहे ही नहीं सारा का सारा जीवन में, वो गोपी भाव आ गया, आत्मनिवेदन। तो वो कहता है कि मेरी निर्धनता, विपत्ति, दुर्गति यदि तुम्हें सुहाती यार, अरे यार, अरे प्यारे, यदि मेरी निर्धनता से, मेरी विपत्ति से और मेरी दुर्गति से, सुख की बात नहीं कहता मैं, ये अगर तुम्हें सुहाती ही हो तो कहीं सुहाई जाए, तो भैया केवल इन्हीं को नहीं, निर्धनता, विपत्ति, दुर्गति को नहीं, इनको सारे परिवार वालों को बुलाऊंगा मैं कि निर्धनता सपरिवार आ जाए, विपत्ति सपरिवार आ जाए और दुर्गति सपरिवार आ जाए। मेरी निर्धनता, विपत्ति, दुर्गति यदि तुम्हें सुहाती यार, तो रखूंगा इन्हें पास में सादर। बोले क्या करें भाई, विपत्ति आ गई, हाथ की बात तो है नहीं, भगवान की मर्जी, ये नहीं, सादर। तो रखूंगा इन्हें पास में सादर सदा और सहित परिवार, हैं? सदा और सादर, नित्य निरंतर और परिवार सहित आदर पूर्वक इनको कहूंगा भाई तुम यहीं रहो, क्योंकि तुम्हारे रहने से मेरे प्यार को सुख मिलता है। और यदि अब अंतिम बात कह दी कि भाई मेरी मृत्यु, ये मेरा मरण
तुम्हें यदि देता हो किंचित सा भी आश्वास, किंचित सा भी, मेरा मरण अगर तुमको किंचित भी आश्वास देने वाला हो तो मैं मरण वर्ण कर लूंगी। तो मैं कहूंगी मृत्यु अभी आ जाओ, क्षण भर की देर मत करो, क्योंकि मेरे प्रियतम को सुख मिलता है ना।